हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। वी हैव टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल्स। वी हैव टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं वो हमारे चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो हमारा हो जाएगा रोम्बस, देन वी हैव स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। ये पांच के अलावा और भी हमारे टाइप होता है। नेक्स्ट हमारा होता है ट्रेपीजियम। क्वाड्रिलैटरल का मतलब है फोर साइड फिगर होती है, सारी फोर साइड फिगर है, साइड भी आता है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज, रोम्बस की प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लीजिए, चैप्टर में भी कवर करेंगे बट से पहले भी लिख लो साथ साथ। ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की जितनी भी साइड होती है, सारी सारी साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। इस चैप्टर में जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी आएंगी, हर क्वेश्चन में यूज होगी, क्योंकि इस चैप्टर में सारा का सारा हमारा प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं। आई रिपीट अगेन, इस वाले चैप्टर में प्रूफ करना हमें ज्यादातर क्वेश्चन प्रूफ वाले ही हैं। रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी diagonals bisect each other at 90 degree. Bisect, diagonals bisect each other at 90 degree. फिगर ड्रॉ कर लो। चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब ओ ए ओसी के इक्वल है और ओ बी ओडी के इक्वल हो जाएगा विथ दीज एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे जितने भी सेंटर में एंगल बन रहे हैं, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ए ओ डी, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। रोम्बस में चारों साइड इक्वल है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ए ओ डी, चारों एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर से पहले रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी लिख लो, डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। दो डायगोनल होंगे, एक था एसी एक था बेडी, दोनों के दोनों डायगोनल की लेंथ सेम नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी डायगोनल्स इक्वल। डायगोनल की जो लेंथ होती है एसी एंड बीडी, वो दोनों दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। Diagonals bisect each other but not at 90 degree. Diagonals एक दूसरे को bisect करेंगे लेकिन 90 डिग्री में bisect नहीं करेंगे। Diagonals इसके bisect करेंगे लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होंगे। फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं स्क्वायर के लिए। ऑल फोर साइड्स इक्वल। यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स विल बी इक्वल। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे बट ये जो एंगल है, ये एंगल 90 नहीं होगा। ये रहेगी। नोट कर लीजिए, फिर बाकी प्रॉपर्टीज करें हम लोग। नोट करके डालें दी चार्ट बॉक्स। अर्थ क्लियर है, तो करने सहज बाकी हरनी सबको क्लियर है बेटा। डन ना लिख दो तो बेटर रहेगा। गुड, तो हमारे लिए भी इजी है। जैसे बोलते रहेंगे वेट करते रहेंगे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या रहेगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल।
मतलब AC BD के इक्वल है और AC AD BC के इक्वल है। ये ठीक है, ये गलत है, ये लेबलिंग ही गलत है। क्यों? बिकॉज हम लोग एक ही डायरेक्शन में लिखते हैं ABCD। सो नाउ वी कैन से दैट AB is equal to CD, BC is equal to AD. Also, diagonals intersect each other. Diagonals intersect each other. और intersect जो करते हैं bisect करता है। So diagonals bisect each other. And again 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, AC और BD दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। Diagonals bisect each other. Also, angle A, angle B, angle C, angle D, all are 90 degree. Angle A, angle B, angle C, angle D, all are 90 degree. Clear है? ये प्रॉपर्टी सब आपने सारी हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है। एनसीईआरटी ओपन करिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 139, पेज नंबर 139, थ्योरम नंबर 8.1, 8.1। दिस थ्योरम इज इंपॉर्टेंट। एंड में ब्लैक कलर का बॉक्स भी लगा हुआ है विच इम्प्लाइज कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नई वाली बुक्स में नीचे आपका ब्लैक कलर का बॉक्स नहीं लगा हुआ, क्योंकि अब जो है आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हैं। वरना पहले तक क्या होता है, थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती थी आपको। स्टेटमेंट लर्न करनी है आपको। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक डायगोनल जो है थ्योरम नंबर 8.1 क्या कर रहा है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। डायगोनल जो होता है वो उसको क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। स्टेटमेंट लर्न करनी है। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। तो मेरे को यहाँ शो क्या करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएं कैसे? वी नो दैट AB is equal to CD, BC is equal to AD, और बीच में डायगोनल क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आर्म हो जाएगी, जिससे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, यहाँ पे लेंगे BAC, in triangle BAC and triangle DCA, DA is equal to DC, BA is equal to BC, AD is equal to CB, AD
और सी बी है ना, सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये क्यों इक्वल है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑल्सो यहाँ पे जो एंगल है, सीधे सॉरी जो कॉमन आर्म है AC, ये कॉमन हो जाएगा। AC इज इक्वल टू CA, कॉमन आर्म, जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो जब टाइस ट्रायंगल DAC is congruent to triangle DCA by SSS, दोनों ट्रायंगल जो है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे बाय SSS। हमने जो ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सही लगा दी, ट्रायंगल तुम्हारे क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट हो गए। नाउ आफ्टर दिस, आप लोग सभी को पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ और क्या होते हैं? पैरेलल भी होते हैं। AB BC की क्या होता है? पैरेलल भी होता है। AB BC के पैरेलल भी रहता है, एंड ये BC है AD के पैरेलल भी रहेगा। मेरे पास दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंट हो सकता है तो मैं बोलूंगा एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। बाय कॉन्ग्रुएंसी भी हो रहा है, एंड लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेटिव एंगल तभी भी फॉर्म करेगा। समझ आ गई ये चीज? तो हर तरीके से हमारे पास रिजल्ट सारे सेम ही आएंगे। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। क्यों हो जाएगा ये? बाय CPCT, बाय CPCT। आप ऐसे भी बोल सकते थे सर कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, डायगोनल विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही और हमारा कौन सा आएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 is equal to angle 4, same reason, by CPCT. So how to judge the same triangles like that cannot be triangles ADC? अच्छा, ADC और दूसरा आप बोल रहे हो ABC। अब किसी का अगर डाउट है, सर हम ये भी तो बोल सकते थे कि ADC कॉन्ग्रुएंट है ABC के। यू कैनॉट डू दिस। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज़ AD AB के इक्वल नहीं है। जब दो साइड आपकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड D हमारी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है किसी का? हम लोग ऑर्डर में लेते हैं हमेशा। देव थ्योरम पहले वाली क्लियर है सबको? अर्श क्लियर है? हरनीत, दृष्टि वर्मानी, भव्या ग्रेट क्लियर है। नोट भी कर लिया सबने? क्या कहते हैं? मतलब नोट कर ही लिया होगा सबने। अब इसके बाद आगे देखो, थ्योरम देखो आपको क्या बोल रहा है? in a parallelogram opposite sides are equal. We know that the opposite sides are equal. Next, theorem number 8.3, if each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal. अब ये क्या बोल रहा है? किसी एक क्वाड्रिलैटरल को, आई रिपीट अगेन, थ्योरम 8.2 क्या बोल रहा था? 8.2 बोल रहा था कि ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। 8.3 में बोल रहा है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है, उसको हमें क्या दिखाना है? पैरेललोग्राम दिखाना है। तो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए क्या करोगे? ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाओगे। क्लियर है जी? बट ऑपोजिट साइड अगर मैं इक्वल दिखा दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो पैरेललोग्राम है? इट कैन बी अ रोम्बस आल्सो। सो वी कैन से दैट जो रोम्बस होता है इट इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या हो जाएगा? एक स्पेशल पैरेललोग्राम हो जाएगा इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? लिख लो इसको भी। A rhombus is a special parallelogram in which all sides are equal. मुझे कैमरा ऑन करके बैठ जाओ सर। दृष्टि वर्मानी, कैमरा ऑन करके बैठा करो। जिनको मैं नहीं बोलता वो ऑन करके बैठते हैं, जिनको बोलता है तो वो ऑन नहीं करते। ये भी सही है।
So rhombus is a special parallelogram in which all sides are equal. ऐसी में रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या बोल सकता हूँ बेटा? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या बोल सकता हूँ मैं? कोई सिमिलैरिटी चाहिए ना कि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, इसलिए भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। सिमिलैरिटी क्या है? और मैं क्या निकाल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। और ये बोल सकता हूँ कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 होगा, सपोज ये वाला एंगल 90 है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 90 से ये भी कितना आ जाएगा? 90 हो जाएगा। दो साइड्स पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सो 90 प्लस x कितना आ जाएगा? 180 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ये? नोट कर लो इसको भी। A rectangle is a special parallelogram with one angle 90 degree. With one angle 90. अगर एक 90 हो जाएगा तो बाकी जो है एंगल वो ऑटोमेटिकली 90 आ जाएंगे। हमारा चैप्टर नंबर 8 एंड 9 दोनों के दोनों चैप्टर ज्योमेट्री के हैं। अगर रट्टे लगाते रहोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, रट्टे मारोगे, रटने में लगे रहोगे हर एक प्रूफ वाले क्वेश्चन को तो कुछ समझ नहीं आएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ते रहना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्योरम नंबर 8.3, if each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, करेक्ट? क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो क्या बन जाएगा? अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? ये दिस विल बी अ स्क्वायर, दिस कैन बी अ रोम्बस। दोनों हो सकता है आपके, दोनों हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो मेरे को एक चीज बताओ कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं, सो हाउ विल आई गेट टू नो इट इज अ स्क्वायर और अ रोम्बस? मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि स्क्वायर है कि रोम्बस है? चतन ने राइट। अगर मेरे पास एंगल एक भी एंगल 90 है तो सारे एंगल 90 हो जाएंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर 90 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। मोर ओवर और क्या चेक कर सकता हूँ? अगर डायगोनल्स इक्वल हुए तो स्क्वायर है, डायगोनल्स अगर अनइक्वल हुए मतलब AC BD के इक्वल नहीं हुआ तो वो रोम्बस है। AC अगर BD के इक्वल हुआ तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे कि स्क्वायर के मैंने रोम्बस दिखाओ, रोम्बस के मैंने स्क्वायर दिखाओ, कैसे दिखाना है? तो प्रॉपर्टीज को ही अगर लर्न होंगे तो आप ऑटोमेटिकली चीजें दिखाते रहेंगे सबको। नेक्स्ट, रसलीन समझ आ रहा है? अंशिका, सहज, और जिनका नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, सब बता देना नहीं समझ आएगा तो। थ्योरम नंबर 8.4, in a parallelogram opposite angles are equal, we have discussed this. 8.5, in a quadrilateral अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हमने पीछे 8.3 में पढ़ा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा, अगर क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो। नेक्स्ट, theorem number 8.6, the diagonals of a parallelogram bisect each other. चलो प्रूफ करते हैं इसको। diagonals of a parallelogram bisect each other। एक पैरेललोग्राम बनाओ
और दिखाओ कि ओ ए ओसी के इक्वल, ओ बी ओडी के इक्वल है। ड्रॉ पैरेललोग्राम, स्टेटमेंट गिवन है, प्रूव करते हैं हम इसका। एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, मुझे प्रूफ क्या करना है, ओ ए ओसी के इक्वल एंड ओ बी ओडी के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे आशप्रीत? हरमन, बाय सीपीसीटी। बेटा सीपीसीटी इसमें अब इस बार ये डायगोनल भी आ गया, सीपीसीटी तो बाद में आएगा। आशप्रीत कैसे करें? ओ ए ओसी के इक्वल दिखाना है और ओ बी ओडी के इक्वल दिखाना है। हाँ जी सहज, हो गया? नहीं पता किसी को? अरे आसान सा है। ओ ए और ओसी, ओ ए कहाँ आ रहा है, ये रहा। ओसी कहाँ है, ये रहा। ओबी ओडी, ओबी ये रहा, ओडी ये रहा। कौन से दो ट्रायंगल हो गए, ये दो ट्रायंगल हो गए। इन दो ट्रायंगल क्या दिखा दो, कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। कैसे दिखाऊं कॉन्ग्रुएंट? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एबीसीडी के इक्वल होता है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिससे मैं बोल सकता हूं कि ओ ए ओसी के इक्वल और ओबी ओडी के इक्वल। सो यू कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड COD। इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, AOB and COD, angle 1 is equal to angle 2 because AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, and these are alternate interior angles. फिर AB is equal to CD, opposite sides of a parallelogram are equal, and angle 3 is equal to angle 4. Angle 3 is equal to angle 4. Same reason AB is parallel to DC. Alternate interior angles. So both the triangles will be congruent to each other, which implies triangle AOB. AOB is congruent to COD by ASA. Angle side angle, angle side angle, angle side angle, ASA, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे OA OC के इक्वल हो जाएगा एंड OB इज इक्वल टू OD बाय CBC। नोट करो, नोट करके डन। Now next 8.7 इसी का ऑपोजिट हो गया। अब आपको बोल रहा है if the diagonals of a quadrilateral bisect each other। अब अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सब जगह प्रॉपर्टीज ऑपोजिट चल रही है हमारी। आपके पास क्या है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखा तो क्या क्या दिखा सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है और डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज हमारी ऑपोजिट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, show that each angle of a rectangle, show that each angle of a rectangle is a right angle। और रेक्टेंगल के हमें दिखाने हैं कि सारे जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे 90 होते हैं। देखिए अब इसी को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1,
ABCD इज अ रेक्टेंगल और सारे एंगल्स को 90 दिखाना है। To show all angles are 90 degree, कैसे करेंगे इसको? We will write, since we know that a rectangle is a special parallelogram in which one angle is 90 degree, जिसमें एक एंगल कितना होता है हमारा 90 डिग्री होता है, in which one angle is a 90 डिग्री। मेरे को शो क्या करना है कि सारे 90 हैं। कैसे शो करेंगे? एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे लेट कर लेंगे कि एंगल ए 90 है। ए को 90 लेके चल रहे हैं, बाकी सबको 90 दिखाएंगे। ए प्लस बी 180 डिग्री क्यों हो जाएगा? सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. 90 plus b is equal to 180. तो b हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। Also opposite angles of a parallelogram are equal, तो angle c is equal to angle a. Angle c is equal to a. Angle d is equal to angle b. क्यों हो जाएगा ये? Opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. ए को लेकर चले थे बी सी डी, तीनों को हम कितना लिया? 90 लिया है। यही हमें शो करना था। नोट कर लीजिए, नोट करके डन। ध्यान सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट रखनी थी, रेक्टेंगल इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री। एग्जांपल नंबर 2, आई रिपीट अगेन, हर क्वेश्चन में फिगर बनानी है, वेदर इट इज गिवन और नॉट गिवन, आपको हर क्वेश्चन में फिगर बनानी ही है। Example number 2, show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Properties हमें पता है, उन्हीं को प्रूव करने के लिए बोल दिया है यहाँ पे। ये rhombus given है, rhombus की चारों साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। rhombus की चारों साइड इक्वल होंगी बच्चे। आपको दिखाना है कि डायगोनल 90 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। We have to show that this angle is 90 डिग्री। और इसको 90 कैसे दिखाएं? How should we show that ये जो एंगल है वो 90 है? इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ऑपोजिट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे कॉन्ग्रुएंट? एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिससे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एंड वी नो दिस प्रॉपर्टी। तो इसको दिखाओ भी मत, सिंपल। आप क्या करो, यहाँ पे 90 दिखाना है मेरे को। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ओए ओसी के इक्वल होगा, ए बी बीसी के इक्वल होगा, एंड ये जो ओबी है ये क्या हो जाएगा? कॉमन आर्म, जिससे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे?
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई रिपीट अगेन, AOB और COB, AOB एंड COB, OA इक्वल टू CO, OB कॉमन और AB BC के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS, जिससे मैं बोल दूंगा कि एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। तो पहले इतना प्रूव करते हैं, इन ट्रायंगल AOB and triangle COB, in triangle AOB and COB, AO is equal to CO, AO is equal to CO, क्यों हो जाएगा, diagonals of a parallelogram bisect each other, OB common arm, OB is equal to OB common arm and AB is equal to CB, यहाँ लिख लेते हैं, AB is equal to CB, all sides of a rhombus are equal or sides of a rhombus are equal, सबने समझ आ रहा है ना, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, CB के इक्वल हो गया, तीनों साइड इक्वल हो गई, which implies दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल कौन से, AOB और COB, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COB by SSS, SSS से दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ट्रायंगल जब आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा ये बाय CPCT, क्लियर्स, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। बट मेरे को क्या दिखाना है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब 90 कैसे दिखाऊं, सिंस AC इज अ लाइन और OB मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रे हो जाएगा, तो एंगल 1 + 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ऑल्सो AC इज अ लाइन and OB is a ray, so angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree, लीनियर पेयर, बट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। Twice of angle 1 is equal to 180, that gives angle 1 is equal to 90 degree, which implies कि जो एंगल 1 है वो कितना आ गया, 90, अगर ये 90 ये भी 90, ये 90 तो ऊपर वाला COD भी 90, वर्टिकली ऑपोजिट BA 290 है, इसके ऑपोजिट AOD ये भी 90 आ जाएगा। करो फटाफट नोट करके डन, फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ इसी क्वेश्चन को। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करें, आपको शो करना है OA OC के इक्वल, OB कॉमन, AB इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ अ पैरेलल ऑफ रोम्बस, तीन SSS से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिससे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सिंस AC इज अ लाइन, सो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों एंगल्स इक्वल है आपस में, तो एंगल 190 आ जाएगा, व्हिच शोस दैट कि डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री। अब एग्जांपल नंबर 4 हम लोग पहले करेंगे, एग्जांपल नंबर 4 पे वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, बट एग्जांपल नंबर 4 हम लोग पहले करेंगे आज। एग्जांपल नंबर 4, two parallel lines L and M are intersected by a transversal, are intersected by two parallel lines, two parallel lines intersected by a transversal P। अगर गिवन ये भी खुद बनानी है,
एल एम ट्रांसवर्सल पी, दो लाइंस पैरेलल है, एल एन एम, पी ट्रांसवर्सल है। शो दैट द क्वाड्रेट्यूड फॉर्म बाय द bisectors of the interior angle, bisectors of the interior angle is a rectangle। मतलब कि ये जो अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्टर बनाया, इसका बाइसेक्टर बनाया, बाइसेक्टर बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर से जो फिगर बन रही है, ये फिगर हमारी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दो। इधर देखो सब लोग, नोट बाद में करना, फिगर बाद में बनाना। ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं, इन दोनों को पैरेलल दिखाओ, इनको भी पैरेलल दिखा दो। मतलब पहले इसको पैरेललोग्राम दिखा दो और एक एंगल को क्या दिखा देंगे, 90 डिग्री दिखा देंगे। तो पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो तो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। लेबलिंग करते हैं इस फिगर की, ए बी सी डी, दिस पॉइंट इज ई एफ जी एच। तो आपको यहाँ पे लेबलिंग थोड़ी चाहिए, ई एफ जी एक ऑर्डर में ले लेते हैं, ई एफ जी एच। ई एफ जी एच को आपको एक रेक्टेंगल दिखाना है। रेक्टेंगल कैसे दिखाओगे, एल एम के पैरेलल है, लाइन एल एम के पैरेलल है, तो ए जी ई एंड डी जी ई, एंगल ए ई जी एंगल डी जी ई के इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए ई जी एंड डी जी ई इक्वल हो जाएंगे दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है, तो इस पूरे एंगल को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस AEG का हाफ हो जाएगा एंगल 1, DGE का हाफ हो जाएगा एंगल 2, which implies angle 1 is equal to angle 2। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। और 1 और 2 अगर इक्वल हो गए हैं तो हमारे कौन से एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जिससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये लाइन EH GF क्या हो जाएगा, पैरेलल। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, तो EH GF के पैरेलल हो जाएगा। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, which implies EH is parallel to GF, EH is parallel to GF। क्लियर है। ऐसे ही राइट साइड पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, फिर हाफ लूंगा तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो वी कैन राइट सिमिलरली, उसके लिए दोबारा शो करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एंगल 3 is equal to 4, due to which we can say that this GH is parallel to EF, which implies DH is parallel to EF। एक बार मैंने एक साइड पे शो कर दिया, दूसरे एक दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ सिमिलरली से कर सकते हो। तो मेरे को EFGH एक रेक्टेंगल दिखाना था, मैंने यहाँ पे ऑपोजिट साइड पैरेलल दिखा दी, इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2। So we can say that from 1 and 2 we get EFGH is a parallelogram। EFGH क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और हमारा पर्पस क्या था, क्या दिखाना है, रेक्टेंगल दिखाना है। क्या दिखा दिया, पैरेललोग्राम दिखा दिया। रेक्टेंगल दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखा दिया। तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे दिखाओगे, एक एंगल को 90 डिग्री, एक एंगल को 90, तो वो कैसे लेंगे। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल BEG प्लस DGE 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये ABCD के पैरेलल है, ये को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
फिर मैंने बाइसेक्टर्स बनाए हुए हैं, तो पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ ऑफ बीईजी प्लस हाफ ऑफ बीजीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 90 डिग्री। ये बीईजी का हाफ है एंगल 3, बीजीई का हाफ है एंगल 2, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। फिर 3 + 2 कितना आ गया है 90, लेकिन पैरेललोग्राम का एंगल नहीं है, पैरेललोग्राम का एंगल कौन सा ही है, पैरेललोग्राम का कौन सा एंगल है एफ, तो मैं ऊपर से लिख रहा हूं यहाँ पे एंगल 2 + 3 प्लस एंगल एफ 180 डिग्री ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, 2 + 3 90 है, तो एफ भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, एफ कितना आ जाएगा 90, और एफ किसका पार्ट था पैरेललोग्राम का ईएफजीएच का, ईएफजीएच एक पैरेललोग्राम है, एक एंगल 90 आ गया, जिससे मैं बोल सकता हूं कि जो ईएफजीएच है दिस इज अ रेक्टेंगल, जिससे क्या बन जाएगा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। नोट कर लो, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं आपको इसको, एक बार नोट कर लो फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं। इस वाले में आपको यहाँ पे गिवन था कि एल एम के पैरेलल है, बाइसेक्टर्स हमने हर एक इंटीरियर एंगल्स को बनाए, जिससे जो फिगर बन रहा है उसको रेक्टेंगल दिखाना था, तो हमने क्या करा ए ई जी और डी जी ई दोनों के दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, फिर मैंने उनके हाफ बनाए तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 जो इक्वल हो गए इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस पैरेलल हो गई। सिमिलरली यहाँ पे ईएफ जीएच का पैरेलल हो जाएगा, जिससे ईएफ जीएच क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या करा इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, बाइसेक्टर्स बनाए हुए तो हाफ से मल्टीप्लाई करके एंगल 3 + 2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। फिर EFG ट्रायंगल में एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल एफ इक्वल टू 180, 2 + 3 कितना 90, 90 को राइट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा वो रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर है? घर पे क्वेश्चन को 3-3 बार आज रिपीट कर लेना, जिन लोगों का एग्जाम खत्म हो गए, जिनके नहीं खत्म हुए वो एक बार कर लेना इसको।